जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 22 अक्टूबर 2023। कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब थोड़े से टाइम में। कुछ क्लासें होती काफ़ी बड़ी होती है लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन हमारी क्लास में कम टाइम में अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आज की डेट है आपकी 22 अक्टूबर 2023। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि हाल ही में वर्तमान में देश में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया। भारत देश का जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगे की बात करते हैं हम लोग, फ्लैग की बात करते हैं, वो भारत में सबसे ऊंचा, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, वो भी हाल ही वर्तमान में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? तो वो लगाया गया आपके अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर, अमृतसर का कौन सा बॉर्डर है आपका? अटारी वाघा बॉर्डर पर है। हमारे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया, जिसकी हाइट की हम यदि बात करें तो उसकी हाइट है आपकी 418 फीट। उसकी हाइट कितनी है आपकी? 418 फीट है। उद्घाटन की बात है, उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम आपको पता ही होगा, नितिन गडकरी के द्वारा 19 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था उद्घाटन? हाल ही में किया गया, वर्तमान में ही 19 अक्टूबर को। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। आपसे यदि क्वेश्चन करें, पहले की बात नहीं, अभी की बात हो रही है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा आपको कहाँ पर है? अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर है। उसकी हाइट पूछे कितनी है? 418 फीट उसकी क्या है आपकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 MILAN मिलन 24 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा आगे के लिए बता रहे हैं। भारतीय नौसेना द्वारा, जी भारतीय नौसेना के द्वारा जो आपका मिलन 24 आपका जो अभ्यास का आयोजन है, वो भारत एक देश के लिए नहीं, इसमें को टोटल 56 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे? 56 देश भाग लेंगे। इसके दूसरा नाम मिलन 24 का मतलब है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024। ये आपका 2024 में आपका यह अभ्यास आयोजित होगा कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर होगा आपका? विशाखापट्टनम आयोजित होगा। कब से कब तक? 19 से 27 फरवरी 2024 तक। इसमें कुल बात करें कितने देश सम्मिलित होंगे? आपके 50 देश सम्मिलित होंगे, जो आगे के लिए किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित होगा। आपको स्थान पूछा है, स्थान है आपका विशाखापट्टनम। और जो आपका मिलन 24 है उसका मतलब आपका है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024, जिसमें कुल मिला के कितने देश भाग लेंगे? आपके 56 देश तो आपके भाग लेंगे। कब से कब तक आयोजन होगा? तो आपका 19 से 27 फरवरी 2024 तक इसका क्या होगा? आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 3 है 2024 में भारत में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। आगे के लिए इसकी भी बात आगे के लिए है। ई-प्रिक्स का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या? ई-प्रिक्स का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल। फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल का दूसरा संस्करण कहाँ उसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो उसका आयोजन होगा आपका हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उसका आयोजन होगा। आयोजन होगा कब? आपका 10 फरवरी 2024 को। 2024 को किसका होगा? ई-प्रिक्स बोल सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं। उसका दूसरे संस्करण का आयोजन आपका हैदराबाद में होगा। कब से कब तक होगा? कब होगा? आपका डेट क्या है आपकी? 10 फरवरी 2024 को होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाल ही में वर्तमान में पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अब कोई भी कंपनी होती है, स्पोर्ट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अपने स्पोर्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए, भाई पूमा कंपनी है, पूमा के बारे में आप जानते हो, इनके अलग अलग स्पोर्ट की सामग्री आती हैं। कोई भी कंपनी किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है, किसी सेलिब्रिटी को क्यों बनाती है? कि अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। भाई हम बात करते हैं कि हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? मोहम्मद शमी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भाई जैसे मान लो कि मोहम्मद शमी के जितने भी फ़ैन हैं, भाई मोहम्मद शमी के जितने भी फ़ैन हैं, भाई जिस ब्रांड को मोहम्मद
सभी ऐड करेगा, तो कम से कम वो प्रोडक्ट उनके फैन तो खरीद देंगे। तो हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, आपके इंडिया के जो तेज गेंदबाज हैं, तो इनका नाम आप जानते हो, मोहम्मद शमी को उन्होंने हाल ही में वर्तमान अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस कंपनी, अपनी जो कंपनी होती है उसमें अपने भाई प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, सेल किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 की, हाल ही में कौन महिला, किसी महिला की बात हो रही है, कौन महिला HIP हॉकी ओलंपिक की क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा। भाई इसमें पूछा है कि भारत, हाल ही में कौन से देश की बात हो रही है, हाल ही में कौन महिला HIP हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। तो इसकी मेज़बानी करेगा आपका इंडिया, भारत देश कर रहा था। जो आपकी महिला HIP हॉली ओलंपिक की जो मैच थे वो आपके कहाँ चल रहे थे, चीन में चल रहे थे, चीन के चांगझोउ में, ये मैच चल रहे थे। लेकिन भारत में उनको क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। जो उनके क्वालिफायर मैच हैं वो कहाँ पर होंगे, भारत के रांची में। देख लो इसमें दे रखा है, चीन के चांगझोउ से भारत के रांची में स्थानांतरित किए जाएंगे। कौन से मैच, महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर मैच बोल सकते हैं आप। महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी कौन करेगा, भारत देश करेगा। भारत के कहाँ पर होगा, भारत के रांची में होगा। जो पहले जो मैच है ओलंपिक मैच, ये कहाँ पर चल रहे हैं आपको पता है, ये चीन के चोंगझोउ सिटी में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर जिसका नाम है श्रद्धांजलि। आप ये मत सोचना कि किसी की मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नहीं, ये किसी राज्य की बात हो रही है। किसी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, उसका नाम है श्रद्धांजलि, का उद्घाटन किया गया। किस राज्य की बात हो रही है, किस राज्य में, उस राज्य का दूसरा, देश की बात नहीं हो रही, राज्य की बात हो रही है। किसी राज्य का दूसरा सबसे लंबे फ्लाईओवर नाम है श्रद्धांजलि, का उद्घाटन किया गया। तो आपका असम राज्य के दूसरे सबसे बड़े फ्लाईओवर जिसका नाम है श्रद्धांजलि, असम राज्य के गुवाहाटी में श्रद्धांजलि का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और उसका उद्घाटन किया किसने, आपको पता है असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत विश्व शर्मा के द्वारा गुवाहाटी में असम राज्य का दूसरा सबसे लंबे फ्लाईओवर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाल ही में किस यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, किसकी बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो सखारोव पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो यूरोपीय संघ के जो ये पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार, वो उससे किसको सम्मानित किया गया। तो आपको मैं बता देता हूँ, चीन की एक महिला है जिसका नाम है आपका जिन महसा अमीनी, जिनकी उम्र है मात्र 21 वर्ष। उम्र कितनी है आपकी, जिन महसा अमीनी, जिनकी उम्र है मात्र 21 वर्ष, चीनी महिला है जिनको सखारोव पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो आपको ये मैं बता देता हूँ, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार है मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ध्यान रखना अपना, ये पुरस्कार है ना, कौन सा पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार है, वो मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। चिन महसा अमीनी जो एक चीनी महिला है जिनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है, उनको यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसके साथ में व्यक्तियों और आंदोलन की मान्यता देने में ये प्रमुख स्थान रखता है। कौन सा पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार। मुख्य आपको बात यही रखना है कि जो ये सखारोव पुरस्कार हैं वो मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और 2023 में ये पुरस्कार किसको दिया गया, जिन महसा अमीनी, चीनी महिला है जिनकी मात्र है 21 वर्ष आयु। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें आज का, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। पहला संस्करण है किसका, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, हमारे देश के रक्षा मंत्री की बात करें, भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले
संस्करण का क्या गया, उद्घाटन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह विवरण ऐप मिलेगा। टैब पर संदेह विवरण ऐप का मतलब होता है कि घर जाने के बाद में भी एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है। किस सरकार की बात हो रही है, किस राज्य सरकार के द्वारा, कि घर जाने के बाद में भी यदि कोई प्रकार का संदेह है, डाउट है, तो उसका समाधान उनको उस ऐप पर मिलेगा। तो वो है आपके सरकार राज्य हैं आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के जितने भी स्कूली छात्र हैं उन स्कूली छात्रों को घर जाने के बाद में भी यदि किसी टॉपिक के ऊपर संदेह है, डाउट है, तो उनको समाधान या विवरण उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव। तो आपको नाम देखते ही आपको पता चल जाता है। जो एंथोरियम महोत्सव है वो आपके भारत के कौन से राज्यों में महोत्सव मनाया जाता है, मिजोरम राज्य में। तो हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय 2 दिनों के लिए एंथोरियम महोत्सव का शुरू हुआ है। तो एंथोरियम जो महोत्सव है उसका आयोजन आपके भारत के किस राज्य में होता है, मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य के ममित जिले में, जिला आपका कोई भी हो सकता है लेकिन राज्य की बात आए, एंथोरियम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, आपका संबंध है आपका मिजोरम राज्य से। तो एंथोरियम महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, मिजोरम के ममित जिले में। जिला तो आपसे कौन पूछेगा लेकिन राज्य की बात आपसे पूछ सकता है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत पुरस्कार प्रदान किया है। दुर्गा भारत पुरस्कार, पुरस्कार का नाम क्या आपका, दुर्गा भारत पुरस्कार। ना तो आपको राज्य का नाम दिया, ना ही उस राज्य का राज्यपाल का नाम दिया, ना ही किसको दिया जा रहा है उसका नाम दिया। सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत पुरस्कार प्रदान किया। आपको पता होगा दुर्गा भारत पुरस्कार काफ़ी विशिष्ट पुरस्कार हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसने और किसको दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके राज्य हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उनका नाम है डॉक्टर CV आनंद बोस। भाई किस राज्य की बात हो रही, राज्य हो गया आपका पश्चिम बंगाल, राज्यपाल की बात है डॉक्टर CV आनंद बोस हो गई। अब किसको दिया है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बोल सकते हैं या संगीतकार पंडित एजोय चक्रवर्ती को, पंडित एजोय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत पुरस्कार प्रदान किया है। प्रदान किया किसने है, डॉक्टर CV आनंद बोस ने। वो पश्चिम बंगाल के वर्तमान के क्या है, राज्यपाल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो हम बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन जो आपका सिंगापुर में हुआ है हाल ही अक्टूबर में, उसकी अध्यक्षता किसने की है, हमारे भारत देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर ने सिंगापुर में आयोजित आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की क्या की है, अध्यक्षता की है। हमारे देश के विदेश मंत्री, नाम है S जयशंकर। सिंगापुर में ये आपका सम्मेलन आयोजित था। सम्मेलन का नाम क्या है, आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन 2023। तो अक्टूबर में आपका हाल ही वर्तमान में आपका ये सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो आपको पता है कि जो लोक रंग महोत्सव है वो राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको राज्य पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय मतलब 11 दिनों तक लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो आपका लोक रंग महोत्सव है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाता है। तो आपको पता इसका राइट आंसर होगा, राज्य आपको पूछा है तो राजस्थान राज्य में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कहाँ पर ये आयोजित होगा, ये आपका महोत्सव ये जयपुर में होगा। महोत्सव का नाम क्या है, लोक रंग महोत्सव। कितने दिन तक आयोजित होगा, 11 दिवस तक ये आपका आयोजित होगा। लोक कलाओं को समर्पित है आपका कला में फेमस राजस्थान ही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कैरिबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है। यहाँ पर पदक नाम लिखना अपने को, कौन सा पदक जीता है, किसने, भारतीय सेना ने कौन सी प्रतियोगिता का नाम देख लो। प्रतियोगिता है आपकी कैरिबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 और ये आपकी आयोजित कहाँ हुई थी, ये आपकी आयोजित हुई थी ब्रिटेन के वेल्स में। यहाँ पर आपका दे रखा है देखो, ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित
2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, उसका दो नाम बोल सकते हैं, 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता बोल सकते हैं या कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 बोल सकते हैं। दोनों बात चीज़ सेम ही है, गश्ती बोलो या पेट्रोलिंग बोलो, प्रतियोगिता वो बाकी चीज़ सेम ही है आपका। कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 या कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित हुई थी। भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? भारतीय सेना ने पदक जीता आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। किस प्रतियोगिता में? कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? आपको डेट बतानी है, वो भी कमेंट बॉक्स में कि 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपका अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ISAD कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है आपका, मैं डेली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, वो किसी दिवस के ऊपर पूछता हूँ। आपको इसका आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। सिर्फ डेट बतानी है। डेट आपकी कल की हो सकती है, आज की हो सकती है, आने वाले कल की हो सकती है। तीनों में से आपकी एक डेट होगी। अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास कैसी रही? अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।